हेलो एवरीवन, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारी जो वेब डिज़ाइनिंग की जो वीडियो सीरीज़ है उसकी हम 11वीं वीडियो स्टार्ट करने जा रहे हैं। और जो लोग मुझे इस वीडियो से ज्वाइन कर रहे हैं, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि इससे तमाम प्रीवियस जो वीडियोस हैं, जो बेसिकली हमारी प्लेलिस्ट है वेब डिज़ाइनिंग की कोर्स की, उन्हें तमाम वीडियोस को लाजमी फॉलो करें। क्योंकि बेसिकली हर वीडियो में मैं यही बात कहता हूँ कि हर वीडियो जो है वो एक प्रीवियस वीडियो पर डिपेंडेंट होती है। क्योंकि हम वेब डिज़ाइनिंग की जो कोर्स आउटलाइन है उसकी पूरी एक सीरीज़ जो है वो हम लेके चल रहे हैं। तो मेरी उन सबसे रिक्वेस्ट है जो जिन्होंने मुझे इस वीडियो से ज्वाइन किया है कि आप प्लीज़ जो प्रीवियस टॉपिक हैं उन्हें लाजमी कवर अप करके फिर इस वीडियो पे स्टार्ट करें। तो चलें जी, आज हम ये देखते हैं कि हमने बेसिकली कौन से जो टॉपिक हैं जिसको हमने कवर करना है। लास्ट टाइम हम लोगों ने ये देखा था कि जो हाइपर रेफरेंस है और जो एंकर के टैग्स हैं वो किस तरह से काम करता है, हम वेबसाइट में एक पेज को दूसरे पेज से किस तरह से कनेक्ट कर सकते हैं। और आज हम लोगों ने बेसिकली ये देखना है कि लास्ट वीडियो में हमने कहा था उसी को कंटिन्यू करेंगे हम। हमारी जो लिंकिंग का पार्ट है उसी को हमने कंटिन्यू करना है, उस वीडियो को ही हमने, उस टॉपिक को ही हमने कंटिन्यू करना है। तो अभी ये देखते हैं कि एक से ज़्यादा पेजेस को हम किस तरह से कनेक्ट कर सकते हैं, जो कि मैंने लास्ट वीडियो में कहा था कि हम ये देखेंगे कि जो हमारा वेब पेज है उसमें हम इमेज कैसे लगाते हैं और हम किस तरह से जो है वो पेजेस को आपस में लिंक कर सकते हैं। चलिए जी, अपने प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं। हमें रिक्वायर्ड है नोटपैड, क्योंकि हम बेसिकली नोटपैड पे काम कर रहे हैं। और मैंने आपको बताया था कि HTML पे काम करने के लिए बहुत सारे एडिटर्स जो हैं वो अवेलेबल हैं, लेकिन हम नोटपैड पे इसलिए काम कर रहे हैं कि हमारी HTML साइट में प्रैक्टिस हो सके टैग्स वगैरह को लेके। तो मैंने कहा डॉक्यूमेंट टाइप HTML, और यहाँ पर मैंने HTML को क्लोज़ कर दिया। अच्छा, अब टारगेट जो है वो बेसिकली ये है कि हमें 4 पेजेस बनाने हैं और उन चारों पेजेस पर इमेजेस लगाकर उन चारों पेजेस को हमें लिंक करना है एक दूसरे से, ताकि एक हम ये स्ट्रक्चर देख सकें कि एक वेबसाइट में जो मल्टीपल पेजेस कनेक्ट होते हैं वो किस तरह से कनेक्टेड होते हैं। तो देखें जी, मैंने यहाँ पर हेड का टैग ओपन किया और मैंने हेड का टैग क्लोज़ कर दिया। और उसके बाद मैंने यहाँ पर टाइटल का टैग जो है वो स्टार्ट किया और फिर उसके बाद मैंने अपने टाइटल का टैग जो है वो क्लोज़ कर दिया। और यहाँ पर मैं बता देता हूँ कि ये हमारा होगा होम का पेज, और इसमें मैंने कहा बॉडी इज़ है कि हमारे पास यहाँ पर हमने बॉडी एंड कर दिया और ये हमने इसको इस तरह से कर दिया ताकि हम इसके अंदर मज़ीद अपना कंटेंट रख सकें। बहरहाल इसको सेव कर लेते हैं। और अब मैं एक फ़ोल्डर बना रहा हूँगा डेस्कटॉप पर। इस फोल्डर का नाम आप कुछ भी रख सकते हैं। मैंने रख दिया कि सेकंड वेब। ठीक है जी, तो सेकंड वेब के नाम से एक फ़ोल्डर बनाया और इसके अंदर इंटर करके मैंने यहाँ पर अपने पेज का नाम रख दिया home.html। ये मैंने home.html इसलिए रखा क्योंकि ये मेरे बेसिकली पेज का नाम था, तो मैंने नेम जो है वो उसका स्पेसिफिकली रख दिया। देखिए जी, ये चीज़ याद रहे कि जो आपका बेसिकली पेज है, बेहतर प्रैक्टिस ये है कि आपको उसी नेम से ही उसे सेव करना बेहतर रहेगा, ताकि आप फाइल को जो है उसके नेम से पहचान सकें। बहरहाल मैंने यहाँ पर इसको सेव करके रख दिया home.html के नाम से। और अब हम क्या करने जा रहे हैं, बेसिकली हम अब इसके अंदर इमेज लगाने जा रहे हैं। और इमेज लगाने का प्रोसेस ये है कि आपने IMG के टैग का इस्तेमाल करना है। लेकिन इससे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि देखिए कि मैंने आपको बताया था कि 2 तरह के टैग होते हैं हमारे पास। एक होता है हमारे पास जो हम टैग ओपन करते हैं और क्लोज़ करते हैं, और एक हमारे पास टैग होता है जो सेल्फ क्लोज टैग होता है। तो बेसिकली IMG का टैग सेल्फ क्लोज टैग है। अब आप ये देखिएगा कि मैंने IMG का टैग यहाँ से स्टार्ट किया, स्लैश करके इसको यहीं पर मैंने क्लोज कर दिया। ये बेसिकली मेरा IMG का टैग हो गया। अब इसके अंदर एट्रीब्यूट क्या इस्तेमाल करना है वो आप देख लेते हैं। इसके अंदर एट्रीब्यूट इस्तेमाल करना है SRC, इट्स मीन सोर्स, इमेज सोर्स इज इक्वल टू। अब आपने यहाँ पर पाथ डिफाइन करना है, आपने यहाँ पर लिंक डिफाइन करना है, जो भी आपकी वेबसाइट का लिंक है। अच्छा, अब ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है कि देखें, जब भी आप वेबसाइट बनाते हैं आपने उसका एक फ़ोल्डर बनाना है, जैसे हमने हर प्रैक्टिस में किया। फ़ोल्डर बनाने का मकसद बेसिकली क्या होता है, ताकि उस पर्टिकुलर वेबसाइट के जितने भी एसेट्स हैं
यानी कि जितने भी फाइल्स हैं वो आप बेसिकली एक ही फोल्डर में रखें। अब देखिए मुझे यहाँ पर इमेज प्लेस करनी है, मुझे इमेज ऐड करनी है HTML के अंदर, तो मेरा लिंक किस तरह का होना चाहिए ये बेहद ज़रूरी है ताकि आपको कन्वीनियंट हो। खैर बहरहाल आपने ये देखा कि हमने जो फोल्डर बनाया था, हमारा जो सेकंड फोल्डर था, हमने उसे कहाँ सेव किया इसको देख लेते हैं। गालबन शायद वो हमारे डॉक्यूमेंट में सेव हो चुका है। मैं दोबारा से जाके इसको फाइल सेव एज करता हूँ और ये देखिए उसने हमारे ना फर्स्ट वेब की ही फोल्डर के अंदर बेसिकली इसने हमारा दूसरा फोल्डर बना दिया, जबकि मुझे ऐसा नहीं करना। मुझे डेस्कटॉप पर एक फ़ोल्डर बनाना है और मैंने यहाँ पर न्यू फोल्डर करके रखा हमारा सेकंड वेब, एक इस नाम से फ़ोल्डर मैंने बना दिया और इसी के अंदर जाकर मैंने home.html रखा और मैंने इसे सेव कर दिया। बहरहाल अब आप ये देखिए कि सेकंड वेब हमारे पास यहाँ बन चुका है और ये हमारे पास इमेज का टैग भी ऐड हो चुका है और हमने इसको होम का टाइटल भी दे दिया, लेकिन अभी हमने इसका लिंक देना बाकी है। तो मैंने इस पेज जो मेरा फोल्डर है इसे मैंने ओपन किया, होम के जो भी मेरा पेज था उसे मैंने इस तरह से ओपन कर लिया। अभी देखिए कि ये होम पेज हमारे पास आ तो गया, लेकिन ये हमारे पास इमेज जो आ रही है ये बेसिकली ब्रेक आ रही है। उसकी क्या वजह है? उसकी वजह है कि हमने इसको भी प्रॉपर कोई लिंक दिया ही नहीं। तो चले जी देखते हैं लिंक कैसे दिया जाए इसको। तो मैं क्या करता हूँ, इस ब्राउज़र को मिनिमाइज़ कर देता हूँ और ये फ़ोल्डर स्ट्रक्चर आपके सामने है। अच्छा, मैंने कुछ इमेजेस डाउनलोड करके यहाँ पर इमेजेस का फ़ोल्डर रखा हुआ है। आपकी बेहतर प्रैक्टिस ये होनी चाहिए कि आपने जो वेबसाइट का फ़ोल्डर बनाया है इसके अंदर जाकर आप एक नया फ़ोल्डर क्रिएट करें और उस फोल्डर का आपने नाम रेलिवेंट रखना है अपने मीडिया से। यानी कि जैसे लेट सपोज मुझे इमेजेस इस फोल्डर में डालनी है, तो मैंने ये इमेजेस का फ़ोल्डर बनाया। ओपन करने के बाद मैं क्या करूँगा कि मैं यहाँ से सारी इमेजेस उठाकर अपनी मैं सिंपल यहाँ रख लूँगा, कॉपी पेस्ट कर दूँगा, तो ये मेरी सारी इमेजेस इस इमेजेस के फ़ोल्डर में आ चुकी हैं। आप जो भी इमेजेस रखें, कहीं डाउनलोड करते हैं कहीं से आप या कहीं से खुद डिज़ाइन करते हैं, तो इस तरह एक फ़ोल्डर में आपके पास इमेज होनी चाहिए। अब ये देखिए कि हमारा सेकंड वेब का फ़ोल्डर है, उसके अंदर home.html की एक फ़ाइल है, उसके अंदर ही हमारे पास फ़ोल्डर में सेकंड वेब की इमेजेस का फ़ोल्डर है। अब ये देखिए इमेजेस का फ़ोल्डर रखने का मकसद ये है कि जितनी भी इमेजेस हैं वो एक साइड तरतीब हो जाएं। अच्छा, अगर आपके पास मल्टीपल पेजेस हैं तो आप बेसिकली इमेजेस के फ़ोल्डर में आपके जो पेजेस हैं उस नाम से भी फ़ोल्डर बनाकर इमेज रख सकते हैं। ये डिपेंड करता है आपके जो भी कंटेंट है उसकी फॉर्मेशन या सेग्रीगेशन पे। बहरहाल मैंने सारी इमेजेस एक ही जगह रखी है, इसलिए मैंने इमेजेस का फ़ोल्डर बना लिया। अब मैं क्या करूँगा, पाथ देने के लिए मुझे क्या करना है, मुझे बताना है कि मेरा इमेजेस का जो फ़ोल्डर है आप उसके अंदर जाएं। अब ये देखिए क्यों इमेजेस का फ़ोल्डर मेरे जो बेसिकली HTML की फ़ाइल है उसके बिल्कुल पास ही था, यानी कि एक ही फ़ोल्डर में थे दोनों, तो इसलिए मैंने इमेजेस का प्रॉपर लिंक दे दिया। मैंने उसे कहा इमेजेस के फ़ोल्डर में जाओ और यहाँ पर हमारे पास होम के नाम की एक इमेज है, आप उसे यहाँ पे प्लेस कर दें। अब ये देखिए कि हमारे पास जो होम के नाम की जो इमेज है बेसिकली इसका एक्सटेंशन क्या है, यानी कि इसका फॉर्मेट क्या है। जैसे हमारे फाइल का नाम .html था, अब हमारे होम का जो बेसिकली इमेज है इसका एक्सटेंशन क्या है। तो उसे देखने के लिए मैंने सिंपल क्या किया कि मैं राइट क्लिक करके इस फाइल की प्रॉपर्टी में गया और ये मुझे यहाँ से पता चला कि बेसिकली .png फॉर्मेट है मेरी फ़ाइल का। तो मैंने सिंपल यहाँ आया और यहाँ आने के बाद मैंने इसको बता दिया कि .png फॉर्मेट आपने यहाँ पे लगाना है। इसको मैंने कंट्रोल S कर दिया, वापस से ब्राउज़र पे आया और यहाँ पे आके कंट्रोल R करूँगा तो देखिए जी ये मेरे पास इमेज जो है वो इसमें प्लेस हो गई। अभी देखिए ये बहुत बड़ी एक इमेज है जो यहाँ प्लेस हो चुकी है। मैं ये चाहता हूँ कि यार ये मुझे छोटी चाहिए, इतनी बड़ी इमेज नहीं चाहिए। तो बेसिकली मुझे क्या करना है, इमेज के बाकी एट्रीब्यूट्स का इस्तेमाल करना है। मैंने कहा विड्थ इज़ इक्वल टू 100 एंड हाइट इज़ इक्वल टू 100। मैं 100 बाय 100 की मैंने इमेज कहा, उसे सेव किया, वापस आया, कंट्रोल R किया। अभी देखिए ये इमेज का साइज़ जो है वो छोटा हो गया, 100 बाय 100 हो गया। तो थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं इसको। मैं कहता हूँ कि यार आप ऐसा करो, विड्थ को 500 कर दो और जो हमारी हाइट है उसे बेसिकली 300 कर दो।
सेव किया, वापस आया, कंट्रोल आर किया। अभी देखिए थोड़ी सी बेहतर तरीके से आपको इमेज जो है वो यहाँ पर नज़र आ रही है। तो चलें जी, इसके ऊपर एक हेडिंग भी डाल देते हैं ताकि हमें पता चले कि इस टाइम हम किस पेज पर खड़े हुए हैं। तो मैंने इस पर हेडिंग डाली होम पेज, सेव कर दिया। सेव करने के बाद यहाँ पर कंट्रोल आर किया। अभी देखिए जी वो होम पेज आ गया हमारे पास। ठीक है जी। अच्छा, अब हमें क्या करना है, अब हमें अपनी छोटी सी एक नैव तैयार करनी है। नैव से मुराद नेविगेशन बार तैयार करनी है। अगर आप लोगों को नैव का आइडिया नहीं है तो बेसिकली हमने जो है वो ऑलरेडी इसमें हमारी एक वीडियो है जिसमें हमने नेविगेशन बार जो है वो हमने कवर की है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है आप उस वीडियो को जो है वो लाजमी फॉलो करें। बहरहाल, तो नैव कैसे क्रिएट होगी, हम चलते हैं। हमारे पास हमने, आपको याद होगा गालबन कि हमने ऑर्डर एंड अनऑर्डर लिस्ट पढ़ी थी। तो बेसिकली हम क्या करते हैं, हम अनऑर्डर लिस्ट का इस्तेमाल करते हैं। मैंने कहा यूएल और /ul मैंने यहाँ क्लोज कर दिया और उसके अंदर मैंने बताया लिस्ट ऑर्डर मेरे पास जो है वो क्या होगा। देखिए जी, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया एक लिस्ट ऑर्डर होगा मेरे पास होम। इसको सेव किया, यहाँ के कंट्रोल आर किया। अभी देखिए जी होम आ गया मेरे पास। इसी तरह बुलेट्स पॉइंट्स में मैं अपनी जितनी भी सारी मेरी पेजेस के नेम हैं मैं वो बेसिकली क्या करूँगा, उन्हें मैं डिफाइन कर दूँगा। मैंने कहा होम और मैंने यहाँ पे कहा अबाउट अस और फिर उसके बाद मुझे दोबारा से लिंक ओपन करना है। ठीक है, और मैंने इसमें कहा कॉन्टैक्ट, बल्कि एक तरतीब से आपके पेजेस का मैंने कहा प्रोडक्ट्स। उसके बाद लास्ट में मैंने कहा कॉन्टैक्ट अस का एक पेज होगा मेरा। मैंने यहाँ पे लिखा कॉन्टैक्ट अस। ये मेरे पास बेसिकली पेजेस के मैंने लिस्ट आइटम बनाए, कंट्रोल आर किया तो ये मेरे पास क्या हुआ कि हमारे पास लिस्ट आइटम की तरतीब बन गई। अब ये वो कंटेंट है बेसिकली जो हमारे पास क्या है कि इसमें लिंक नहीं है। अभी तो हमने जस्ट कंटेंट ही डिफाइन किया है। अब ज़रा आपने बेहतर तरीके से इसको समझना है। देखिए जी, अब हम ये काम करने जा रहे हैं कि हमने एक पेरेंट टैग लिया, उसके अंदर एक चाइल्ड टैग डिफाइन किया li। अब इसके अंदर बेसिकली हम एंकर का टैग लगाएंगे जो कि हम होम, अबाउट अस, प्रोडक्ट और कॉन्टैक्ट अस के जो हमारे पास वर्ड्स हैं ये बेसिकली इनके ऊपर हमने ये जो एंकर का टैग है वो हमें इसके ऊपर लगाना है ताकि हम जो है वो हमारे पेजेस जो है वो इसको लिंक कर सकें इसके साथ। अच्छा, आपने इस चीज़ से बिल्कुल वो नहीं होना, परेशान नहीं होना कि हमारी जो डिज़ाइनिंग है वो बेसिकली किस तरह की आ रही है। क्योंकि हम बेसिकली HTML पढ़ रहे हैं अभी, हमने अभी इसकी डिज़ाइनिंग की तरफ हम नहीं आए, अभी हम इसका स्ट्रक्चर सेट कर रहे हैं। ये बिल्कुल बेसिक कोर स्ट्रक्चर है हमारे वेबसाइट का। तो ये बेसिकली आपको इसी तरह से नज़र आ रहा होगा। हाँ, जब आप CSS पे काम करना शुरू करेंगे, जब आप CSS की आपकी क्लासेस स्टार्ट होंगी तो उसमें बेसिकली आपको कलर कम्बिनेशंस का एक स्ट्रक्चर बहुत खूबसूरत सा होता हुआ सब बनता हुआ नज़र आ रहा होगा। उसमें आप क्या करेंगे कि आप ये देख रहे होंगे कि आपके अभी आपको दिख रहे हैं कि लिस्ट आइटम कुछ इस तरह से हैं। उसके बाद लिस्ट आइटम आपके पास नैव की तरह आ रहे होंगे, जैसे नॉर्मली आपने वेबसाइट्स में देखा है कि आपके पास लिस्ट आइटम बन रहे होते हैं। तो वो बेसिकली CSS में हो रहा होता है सारा काम। ये अभी हम चूँकि HTML में काम कर रहे हैं तो इस वजह से आपको ये तरह से सिंपल सी और जो लिस्ट आइटम हैं वो आपको वर्टिकल तरीके से मिल रहे हैं। आप बाद में इसको हॉरिजॉन्टल भी सेट कर सकते हैं। खैर बहरहाल, हम स्टार्ट करते हैं अपनी लिंक्स करने को। लेकिन लिंक्स करने से पहले मुझे क्या करना है, ये सारे पेजेस जो हैं वो बनाने पड़ेंगे क्योंकि हमने बेसिकली इन पेजेस पर ही सारे लिंक्स जो हैं वो हमने सेट करने हैं। बाद में हम ये करेंगे कि एक पेज पर सारे लिंक्स सेट करने के बाद हम वही लिंक्स दूसरे पेजेस पर भी कॉपी पेस्ट कर देंगे। बहरहाल, तो ये हमारा होम पेज रेडी हो गया। अब हमें ये करना है कि नेक्स्ट पेज हमें अबाउट अस का बनाना है। तो मैं अभी फ़िल वक्त इसको यहाँ पे क्लोज़ कर देता हूँ। अब मुझे दोबारा से नोटपैड चाहिए क्योंकि मुझे एक न्यू फाइल बनानी है। मैंने सिंपल नोटपैड यहाँ से ओपन कर लिया और मैंने यहाँ पर इसको बता दिया कि भाई मेरे डॉक्यूमेंट टाइप जो है वो HTML है। और मेरी मिस्टेक्स को आप माफ़ करते रहिएगा। उसकी वजह ये है कि मैं भी एडिटर यूज़ करने का आदी हूँ। तो होता ये है बहरहाल कि वहाँ पे हमारे पास सजेशंस आ रही होती हैं, इतना लिखना नहीं पड़ता, तो जो कि एक बैड प्रैक्टिस है। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि मैं आप लोगों को पहले नोटपैड से जो है वो कंटिन्यू करवाऊँ ताकि आपकी ग्रिप हो सके
टैग्स के दौरान। बहरहाल मैं यहाँ पर टाइटल का टैग देने जा रहा हूँ, जिसमें मैं बता रहा हूँ कि ये होगा हमारा अबाउट अस का पेज, और मैंने यहाँ पर लिखा बॉडी, देन मैंने यहाँ पर बॉडी जो है वो इसकी क्लोज कर दी। उसके बाद मुझे यहाँ पर H3 की हेडिंग देनी है, जिसमें मुझे बताना है कि ये हमारा अबाउट अस का पेज है। तो ये हमने बना लिया। उसके बाद मुझे यहाँ पर इमेज देनी है। देखिए जी, सेम उसी तरह से वही इमेज देने का प्रोसेस, सेल्फ क्लोज टैग src एंड इज़ इक्वल टू, यहाँ पे हमने बता दिया कि जी हमारी जो अबाउट अस का पेज है उसकी जो इमेज है उसका नाम हमारे पास है अबाउट डैश अस, और इससे पहले मुझे पूरा कंप्लीट पाथ देना होगा कि जी इमेजेस में जाओ और अबाउट डैश अस के नाम से एक इमेज है। अब इसका एक्सटेंशन सेम वही प्रैक्टिस, प्रॉपर्टीज़ में जाएं और यहाँ देखें इसका .jpeg एक्सटेंशन है। ये हमारे पास मल्टीपल टाइप की इमेजेस हैं। यूज़ करने का मकसद ये है ताकि आपको ये चीज़ क्लियर हो सके कि हर इमेज को किस तरह से कॉल करना है। मैंने कंट्रोल S करके इसे सेव किया और यहाँ पर मैंने बता दिया हमारे पेज का नाम है aboutus.html। अभी देखिए ये इमेजेस का पेज है और ये aboutus.html का पेज है, ये सेव हो गया। अब जब aboutus.html का पेज सेव हुआ तो हमने बेसिकली इसे यहाँ पर इस तरह से लिख लिया। मैं इसे बंद करता हूँ, अपने फोल्डर में आते हैं और वापस से बैक करते हैं। आपने सिंपल डबल क्लिक किया, अब देखिए कि अबाउट अस का पेज रेडी है और इसमें हमारे पास ये बहुत बड़ी इमेज जो है वो आ चुकी है। अब हमें क्या करना है कि हमने सिंपल यहाँ पर इसकी एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करके हमने सिंपल जो है वो इसकी विड्थ डिफाइन की। मैंने कहा जी इसकी विड्थ मुझे जो है वो आप 500 कर दो और इसकी जो हाइट हमने रखनी है जनरली वो मैंने कहा आप इसको 300 रख दो। सेव किया, सेव करने के बाद कंट्रोल R। अभी देखिए ये एक छोटी सी इमेज जो है वो मिनिमम ठीक है। तो बहरहाल यहाँ तक हमारे पास ये हुआ कि हमने अबाउट अस का पेज भी रेडी कर दिया। जैसा कि हमने डिसाइड किया था कि सारे पेजेस रेडी करने के बाद फिर हम इसमें नैव जो है वो अपनी कॉपी पेस्ट करते रहेंगे एक ही जगह सेट करके। तो बहरहाल ये हमारे पास दूसरा पेज रेडी हो गया अबाउट अस का। चलते हैं जी अब अपने तीसरे पेज की तरफ। तो उसके लिए अब हमें जो है वो नोटपैड दोबारा रिक्वायर्ड है। मैं वहीं पे कंट्रोल N करके भी फाइल खोल सकता था नोटपैड की, लेकिन मैं अभी बेसिकली जो है वो नोटपैड कवर नहीं कर रहा, हम HTML की क्लासेस में है। बहरहाल तो मैंने यहाँ पर HTML का टैग ओपन किया, क्लोज किया और यहाँ पर मैंने हेड का टैग क्लोज कर दिया और ये हेड हो गया। यहीं पे मैं जो है वो टाइटल का टैग जो है ओपन कर दूंगा और यहाँ पर मैंने टाइटल का टैग क्लोज कर दिया। इसमें मैंने बताया कि हम जो है वो आर प्रोडक्ट्स के नाम से हमारा पेज है और यहाँ पर हमने लिखा आर प्रोडक्ट्स, ये टाइटल हो गया। यहाँ पर आए बॉडी डिफाइन किया कि भाई हमारी जो बॉडी का टैग है वो खुला और यहाँ पर हमारी ये बॉडी का टैग क्लोज हो गया। अब देखिए जी यहाँ पर वही सेम दोबारा से H3 और H3 की हेडिंग, जिसमें मैंने आपको बताया होगा हमारे प्रोडक्ट्स, और ये मैंने यहाँ पर रख दिया। और फिर मैंने यहाँ पर एक इमेज का टैग सेल्फ क्लोज किया src इज़ इक्वल टू, और मैंने यहाँ पर बता दिया कि हमारे पास इमेजेस का फोल्डर है, उसके अंदर हमारे पास मज़ीद इमेजेस पड़ी हुई हैं, जिसके अंदर अगर आप जाते हैं तो यहाँ पर प्रोडक्ट्स के नाम से हमारे पास इमेज जो है वो ऑलरेडी मौजूद है। तो चलते हैं जी, मैंने लिखा प्रोडक्ट्स, ठीक है। अब मुझे ये देखना है कि मेरी इस फाइल का एक्सटेंशन क्या है, तो प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे और यहाँ से देखेंगे जी ये भी .jpeg फाइल है। तो सिंपल है, मैंने यहाँ पर products.jpg और इसको मैंने कंट्रोल सेव कर दिया और इसने मुझसे पूछा कहाँ करना है, सेकंड वेब के अंदर ही। यहाँ पे मैंने लिख दिया आर प्रोडक्ट्स, ये हमारा पेज बन गया .html, सेव कर दिया जी। वापस से आते हैं अपने ब्राउज़र वाली साइट पे, मैं वो पेज क्लोज करता हूँ, फोल्डर में आए, वापस से चलते हैं, आर प्रोडक्ट्स का पेज रेडी है, डबल क्लिक किया। अब ये देखिए हमारे पास ये इमेज भी सेट हो गई। ऑलरेडी इसका साइज़ छोटा है, इसे हमें जो है वो ज़्यादा से मिनिमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है। तो सिंपल
हमारे पास प्रोडक्ट्स का पेज भी रेडी हो गया। ये हमने यहाँ तक क्लोज कर दिया। खैर बहरहाल अब आगे चलते हैं अपने चौथे पेज की तरफ। मैं यहीं पे रहते हुए नोटपैड में कंट्रोल N करूँगा तो एक न्यू फाइल मुझे मिल जाएगी जो कि पुरानी फाइल पे रिप्लेस हो गई होगी। खैर वो फाइल सेव है तो हमें ऐसी कोई परेशानी नहीं है। तो मैंने कहा डॉक्यूमेंट टाइप हमारे पास आ गया HTML, देन मैंने लिखा HTML का टैग क्लोज और फिर मैंने यहाँ पे लिखा हेड और यहाँ पर मैंने हेड का टैग क्लोज कर दिया। हम चाहते तो ये कॉपी पेस्ट भी कर सकते थे वहाँ से, लेकिन बेहतर ये है कि जितनी प्रैक्टिस हो सके आप लोग जो है वो इसको साथ साथ करते रहें। यहाँ पे मैंने बता दिया कि जी अब हमारे पास होगा लास्ट पेज कॉन्टैक्ट अस। ये हमारी हेडिंग आ गई और यहाँ पर हमने बॉडी का टैग ओपन किया और यहाँ हमने बॉडी का टैग क्लोज कर दिया। इसके अंदर हमारे पास H3 की हेडिंग एज यूजुअल ये बाकी के पेजेस में है। इसमें मैंने लिखा कॉन्टैक्ट अस। ये हमारे पास कॉन्टैक्ट अस हो गया। अब हम जो है यहाँ पर भी इमेज का इस्तेमाल कर लेते हैं IMG और सेल्फ क्लोज और यहाँ पर मैंने SRC यानी कि सोर्स बता दिया कि इमेजेस के अंदर जाओ। वहाँ पे हमारे पास एक इमेज जो है पड़ी हुई है जिसका नाम है कॉन्टैक्ट अस और इसका जो एक्सटेंशन है हमारे पास यानी कि फॉर्मेट है वो भी .jpg है। तो चलते हैं जी, हमने यहाँ पर दे दिया contact-us.jpg। कंट्रोल S कर लेते हैं। फिर हमसे लोकेशन पूछी गई कि जी सेव करना है। हमने कहा जी contact-us.html। ये हमारी फाइल सेव हो गई। वापस से आते हैं ब्राउज़र में फोल्डर में बैक करते हैं। ये देखिए जी कॉन्टैक्ट अस का पेज भी रेडी हो गया। तो डबल क्लिक करके मैंने इसे भी ओपन कर लिया और ये हमारे पास कॉन्टैक्ट अस का पेज आ तो गया, लेकिन हमारे पास फाइल जो है वो लिंक नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि हमने ज़रूर कुछ ना कुछ गलत किया है इमेजेस उसके फाइल के नेम के साथ। तो देखिए जी यहाँ पर है कॉन्टैक्ट अस और यहाँ पर हमने डाल दिया कॉन्टैक्ट्स। S हम रिमूव कर देंगे। सेव किया, वापस से आए, कंट्रोल R, इमेज आ चुकी है। इसका साइज़ भी ठीक है, बेहतर ऐसे छोटा करने की ज़रूरत नहीं है हमें। तो ये हमारे पास चारों पेजेस रेडी हो गए। चलते हैं जी अब अपने फर्स्ट पेज की तरफ जल्दी से, ताकि हम वहाँ पर अपनी नैव जो है वो कंप्लीट कर सकें। तो मैंने सिंपल से होम पेज को डबल क्लिक करके ओपन भी कर लिया। ये हमारे पास रिज़ल्ट। फिर मैं वापस से आया होम पेज पे, राइट क्लिक किया और मैंने कहा ओपन विद। यहाँ से मुझे नोटपैड करना था, नोटपैड नहीं आएगा अगर आपके पास, तो आप करेंगे चूज़ अनदर प्रोग्राम और यहाँ पे आप जाने के बाद आपको मोर ऐप में से यहाँ नोटपैड सेलेक्ट करना है। मैं विंडोज़ 10 का इस्तेमाल कर रहा हूँ। अगर आप किसी और ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं तो आपको फिर उस हिसाब से इसे ओपन करना होगा। खैर मैंने ओपन कर दिया इसको नोटपैड में और मैं ये वापस से यहाँ आ गया। अब मुझे बेसिकली इस लिंक्स को कंप्लीट करना है। तो चलते हैं, यहाँ पर हमने मेंशन किया जी एंकर का टैग, ठीक है जी, और ये एंकर का टैग इस तरह से हमारे पास क्लोज हो गया। और यहाँ पर मैंने स्पेस इसलिए दिया है क्योंकि यहाँ पर हमें हाइपर रेफरेंस बताना है, h रेफरेंस इज इक्वल टू। अब देखिए जी हमारा होम पेज, तो ये तो हमारा सेल्फ पेज है ना, चूँकि हम होम पेज पे खड़े हुए हैं तो होम पेज पे ही हमें लिंक भी देना है। तो बहरहाल अच्छी प्रैक्टिस ये है कि आप इसको लिंक कर दें। तो मैंने लिखा home.html, चूँकि हमारे पास जो फोल्डर है उसके अंदर तरतीब इस तरह से है, तो हमने एक्सटेंशन के साथ जो हमारे रिलेटिव लिंक्स हैं वो हमने डिफ़ाइन कर दिए। दो तरह के लिंक्स होते हैं जो हमने लास्ट वीडियो में देखे थे। एक एब्सोल्यूट पाथ होता है, हमारे पास एब्सोल्यूट लिंक होता है, और एक हमारे पास होता है जी रिलेटिव लिंक। अब रिलेटिव और एब्सोल्यूट में क्या फ़र्क है ये आपको प्रीवियस वीडियो देखनी पड़ेगी और वहीं से आप उसको समझ सकते हैं। बहरहाल तो मैंने यहाँ पर फिर से एक टैग लिखा h रेफरेंस और इज़ इक्वल टू, यहाँ पर हमारे पास ये टैग क्लोज, और सेम इसी तरह से हमारे पास ये एंकर का टैग भी क्लोज कर दिया। और आप यहाँ h रेफरेंस में जब आएंगे तो यहाँ आप बताएंगे, आपके पेज का नाम है about-us.html। ज़रा एक नज़र देख लेते हैं। ठीक है जी, बिल्कुल सही। अब हमारे पेज का नाम about-us.html ही है। तो खैर ये मैंने सेव कर दिया। वापस से आए थर्ड वन की तरफ, तो मैंने यहाँ पे लिखा एंकर h रेफरेंस इज इक्वल टू
और ये हमने यहाँ बंद किया और ये भी हमने यहाँ पर बंद कर दिया। और यहाँ पर हमने बता दिया कि ये हमारे पास जो पेज है वो है हमारे पास products.html का। चलते हैं जी, देख लेते हैं क्या यही पेज है। नहीं, हमारे पास है our-products.html, सॉरी। तो मैंने कहा our-products.html और उसके बाद लास्ट हमारे पास है contact us का AH reference is equal to, और यहाँ हमने डिफाइन करना है contact-us.html और यहाँ पर हम लिंक जो है वो अपना क्लोज कर देंगे। अब मैंने कंट्रोल S किया, यानी कि ये सारी फाइल सेव हो गई। वापस आए ब्राउज़र पे, कंट्रोल R। अब ये देखिए कि हमारे पास सब जो है वो लिंक्स में कन्वर्ट हो चुके हैं। क्यों हो गए? क्योंकि जी हमने इनको लिंक्स ऐड कर दिए। अब सिंपल सी बात है, मैं अबाउट अस पे क्लिक करता हूँ अगर, तो मुझे ये अबाउट अस पर ले जाएगा, लेकिन मुझे यहाँ पर लिंक अवेलेबल नहीं है, इसलिए मुझे बैक आना पड़ेगा। यहाँ से प्रोडक्ट में भी सेम यही प्रोसेस और कॉन्टैक्ट में भी सेम यही प्रोसेस। अच्छा, व्हाट इफ़ के अगर मैं होम पे भी क्लिक करता हूँ, देखिए कुछ भी नहीं हुआ। वो बेसिकली हमें रिडायरेक्ट कर रहा है हमारे ही करंट पेज से। तो खैर बहरहाल इट्स फाइन कि ये हमें रिडायरेक्ट करे, कोई इशू नहीं है। तो हम क्या करते हैं कि हम अब तमाम इस नेव को यहाँ से कॉपी करते हैं और हमारे जो बाकी के पेजेस हैं उनमें हम इन्हें सेव कर देते हैं पेस्ट करके। चले जी, वापस से अपने फोल्डर पे चलते हैं। अबाउट अस पे राइट क्लिक किया एंड ओपन विद, यहाँ पर नोटपैड आ चुका है क्योंकि मैं एक दफ़ा ओपन कर चुका हूँ। ओपन विद नोटपैड कर देते हैं और हम इसके बाद कंट्रोल V करेंगे। ये हमारी पूरी नेम सेव हो गई। ये हमने इसको सेव कर दिया। सेव करने के बाद अबाउट अस को भी ओपन करके देख लेते हैं। देखिए जी हमारी नेव भी आ गई। अभी मैं बाकी के सारे पेजेस बंद कर रहा हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, फिर एक एक करके हम इसको ओपन करेंगे। तो बाकी के पेजेस में भी यही नेव ऐड कर देते हैं, ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद हमने यहाँ पर सेव कर दिया। सेव करने के बाद हमने यहाँ इसको क्लोज कर दिया। देन और प्रोडक्ट्स में गए, क्योंकि होम में तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। और प्रोडक्ट्स में गए, यहाँ से जाने के बाद हमने ओपन विद सेम एज नोटपैड किया और यहाँ से हमने बेसिकली इसमें जाकर ये भी सेव कर दिया। तो ये हमारे पास डेटा जो है वो तमाम फाइल्स पे मूव हो चुका है। वापस से आते हैं होम पेज पे, कंट्रोल R करते हैं। कोई चेंजेस तो नहीं है, लेकिन सिंपली फिर भी कंट्रोल R किया मैंने। अबाउट अस में हम गए, जैसे ही क्लिक किया अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास अबाउट अस में भी नेव मौजूद है। प्रोडक्ट्स में जाते हैं तो देखें जी प्रोडक्ट्स में भी नेव मौजूद है। कॉन्टैक्ट अस में जाते हैं तो कॉन्टैक्ट अस में भी नेव मौजूद है। और होम पे क्लिक करते हैं तो वापस से होम पे। अब ये देखिए कि 4 पेजेस आपस में लिंक्ड हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि हमने सेम नेव उठाकर सब जगह पर पेस्ट कर दी थी जो कि बाकी के 4 पेजेस थे। तो सिंपल, मैं प्रोडक्ट पे जा सकता हूँ, मैं अबाउट अस पे भी जा सकता हूँ, मैं कॉन्टैक्ट अस पे भी जा सकता हूँ, मैं होम पे भी जा सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने बेसिकली सब जगह पर लिंकिंग कर दी है। तो ये सिंपल, बहुत ही आसान हल है हमारे पास बेसिकली पेजेस को आपस में इंटर कनेक्ट करने का। हमने ये देखा कि इमेज किस तरह से लगती है, हमने ये देखा कि एक से ज़्यादा पेजेस आपस में किस तरह से कनेक्ट होते हैं, 2 पेजेस, 3 पेजेस या 4 पेजेस। ये सिंपल सी हमने एक छोटा सा हमारी वेबसाइट का स्ट्रक्चर रेडी किया, बहुत ही कम कंटेंट के साथ। अच्छा, हाइपर रेफरेंस बेसिकली आपको करने से पहले मैं ये चाहता हूँ कि आपको सेलेक्टर्स का कॉन्सेप्ट हो, जो कि आपको CSS में होगा। आप वहीं पर हाइपरलिंक भी पढ़ सकते हैं। हाइपरलिंक बेसिकली होता ये है कि आप हाइपर रेफरेंस ये होता है कि आप अपने ही वेबसाइट के पेज में आपस में आपके जो बेसिकली आपका पेज है उसे आप लिंक कर लेते हैं, या फिर आपने किसी और पेज के किसी पर्टिकुलर हेडिंग पर जाना हो तो आप वहाँ पर बेसिकली हाइपर रेफरेंस सेट कर रहे होते हैं। उसके लिए हमें आईडी सेलेक्टर्स का इस्तेमाल करना पड़ता है या क्लास सेलेक्टर का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो आईडी और क्लास सेलेक्टर क्या चीज़ होती हैं ये आप CSS में पढ़ रहे होंगे। मैं नहीं चाहता कि आपको भी गरम गरम हलवा खिलाया जाए। तो बहरहाल ये हमारा आज का टॉपिक था जो कि हमने कवर किया। हमने ये देखा कि वही लिंक्स जो है वो हम किस तरह से करते हैं। ये हमने डिटेल लिंक्स का कॉन्सेप्ट पढ़ लिया। अब फाइल पे लिंक किस तरह से किया जाता है, आपने अगर सिंपल कोई भी फाइल है उसे आपने लिंक करना है तो नॉर्मली मैंने आपको ये भी बता दिया कि आप एंकर के टैग के ऊपर
जो भी फाइल का नेम देते हैं वो बेसिकली फ़ाइल आपके पास लिंक हो जाती है। अगर आप HTML के बजाय किसी और डॉक्यूमेंट का लिंक देंगे तो वो डॉक्यूमेंट आपके पास नॉर्मली डाउनलोड हो जाएगा बजाय आपको शो होने के। तो फाइल लिंकिंग सेम हम इसे कह रहे होते हैं। तो हमने ये देखा थॉरली कि हमारे पास जो एंकर के टैग्स हैं या जो हमारे पास लिंकिंग है हमारी वेबसाइट में, हमारे पेजेस में वेबसाइट के, वो किस तरह से हुई हुई होती है और हम किस तरह से कर रहे होंगे। तो आई होप कि आपको ये वीडियो जो है वो क्लियर हो गई होगी। काफ़ी डिटेल प्रैक्टिकल रहा हमारा इस हवाले से। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन है इस टॉपिक के हवाले से, कोई भी आपकी क्यूरीज हैं, तो आप जो है वो हमारे जो LMS है, हमारा जो पोर्टल है ऑनलाइन लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम का, आप उसमें पर्टिकुलर टॉपिक के अगेंस्ट में क्वेश्चन रेज कर सकते हैं। और अगर आप जो है वो उसमें वहाँ किस तरह से करना है वो उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर रहा हूँ। आप चाहें तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी अपने क्वेश्चन जो है वो कमेंट कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको पर्टिकुलर टाइम में जल्द से जल्द जो है वो इसका रिप्लाई कर सकूँ। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि हम जो इस वीडियो सीरीज़ को बेसिकली लेके चल रहे हैं, आप इस वीडियो सीरीज़ को जो वेब डिज़ाइनिंग की बिल्कुल बेसिक से हमने इसको स्टार्ट किया है, आप प्लीज़ इसे सबके साथ शेयर करें। अपने रेफरेंस में वो लोग जो बेसिकली इसके नीडी हैं उन लोगों के साथ शेयर करें जो बेसिकली पढ़ना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, लाइव में कुछ करना चाहते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इसे लाजमी शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आप मेरी जितनी भी अपडेटेड वीडियो है वो आपको एज सून एज पॉसिबल ईयरली मिल सके। दुआओं में याद रखिए, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।